नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। थ्री के अंदर अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने नॉर्मल नॉर्मल चीजें जैसे निर्देशांक किस प्रकार से अपन को त्रिविम के अंदर देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से अष्टांशिका का उपयोग किया, ऑक्टेंट के बारे में अपन ने देखा। ऑक्टेंट के बारे में अपन ने देखने के बाद में अपन ने प्रथम जो ऑक्टेंट है उसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव के बारे में अपन ने बात की। उसके अंदर अपन ने तल देखे, तीन प्रकार के एक्स वाई तल, जेड एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल के बारे में देखा और उसमें किस प्रकार से निर्देशांकों का व्यवहार होता है वो भी अपन ने देखा। उसके बाद में प्रत्येक अक्ष पर अपन ने निर्देशांकों के व्यवहार देखे। उसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं कि त्रिविम के अंदर, थ्री के अंदर कोई दो बिंदु दे रखे हैं अपन को, जैसे पी, इसके निर्देशांक x1, y1, z1, अरे एक बिंदु दे रखा है क्यों, x2, y2 और z2। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी की बात करें तो सेम वैसी होती है जैसे 2D के अंदर होती थी। क्या होती थी 2D के अंदर? PQ की दूरी, PQ की दूरी सूत्र क्या होता? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज तो अपन को 2D से ही पता चल जाएगी, इसमें तो कोई नई चीज अपन ने नहीं की। 2D के अंदर अपन ने ये चीज प्रूव करके भी बताई किस प्रकार से अपन ये दूरी सूत्र प्राप्त करते थे। यहाँ पे भी अपन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी टाइम को कर सके अपन कोशिश करेंगे कि वो चीज आप 2D में जहां से अपन ने देखी है वहां से चीज को अपन देख सकते हैं आराम से। और यदि जब अपन ज्यामिति पढ़ते हैं तो ये चीजें तो अपन नॉर्मल तरीके से क्या कर लेते हैं, मेमोराइज हो जाती है, तो इसमें तो याद करने की कोई अलग से कोई जरूरत भी नहीं। देखो, दो बिंदु P और Q के मध्य की यदि अपन दूरी निकालें, मतलब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो क्या इस सूत्र किसका हो गया? 3D में दो बिंदु P व Q के मध्य दूरी सूत्र है। अब बात आती है विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र की देखो, विभाजन सूत्र क्या होता है? जैसे कोई बिंदु P है मेरे पास, उसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है। तो कोई बिंदु है Q जिसके निर्देशांक x2, y2 और z2 है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिला है और कोई बिंदु है मेरे पास, यहाँ पे कोई K बिंदु है, ये इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। कोई रेखा है PQ जिसको कोई बिंदु है K, वो m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इस जो K के जो निर्देशांक होंगे वो किस प्रकार से होंगे वो अपन को देखते हैं। क्या होता था 2D के अंदर से, जैसा 2D के अंदर था वैसा यहाँ पर है। देखो, जो K के निर्देशांक होने वाले हैं वो किस प्रकार से होंगे, देखो यम x2 प्लस यम, मैं अंतर विभाजन सूत्र की बात कर रहा हूँ। ये अंतर विभाजन के P और Q का अंतर रूप से विभाजित कर रहा है, इसलिए मैंने इसका सूत्र लिखा हूँ। बाह्य विचार विभाजन के लिए भी अपन इसको देखेंगे। देखो x1 अपॉन यम n है, तो चलो n देते हैं। मैंने m1 और m2 के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये हो गया, तो m प्लस n कर देंगे। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ऐसे mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस n। ये किसी बिंदु K के क्या है? निर्देशांक है। जब कोई बिंदु P, कोई जो दो बिंदु से जाने वाली कोई रेखा है, दो बिंदु से मिलकर कोई रेखा है PQ और कोई PQ कोई रेखा है, उसको कोई बिंदु K है जो अंतर रूप से विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु K के निर्देशांक इस प्रकार से हो। यदि बिंदु K बाह्य रूप से विभाजित करता, देखो P और एक Q है, यहाँ कोई ये बिंदु K बाह्य रूप से इनको विभाजित करता, तो इस K के जो निर्देशांक होते हैं किस प्रकार से होते? सेम यही, सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर होगा। किसका अंतर होगा? सिर्फ माइनस का अंतर होगा। तो क्या होगा? mx2 माइनस mn x1 अपॉन m1 माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 अपॉन m1 माइनस n, कोमा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। इस प्रकार से बिंदु K के क्या हो जाएंगे? निर्देशांक। कब? ये तो हो गया बाह्य विभाजन, ये हो गया अंतर विभाजन।
इसी का एक स्पेशल केस है अपने पास अंतर्विभाजन का। अंतर्विभाजन का एक केस क्या है, यदि पी के निर्देशांक इस प्रकार है x1, y1 और z1, क्योंकि निर्देशांक अपने पास है x2, y2, z2, तो इनका जो मध्य बिंदु होगा, प्रॉपर यदि मध्य बिंदु की बात करें तो 1:1 में विभाजित करेगा, तो ये मध्य बिंदु T है, मध्य बिंदु T है या फिर M है, तो इसका जो निर्देशांक होगा किस प्रकार होगा, यदि मैंने यहाँ पे एक और एक रखा तो क्या मिला, x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2, z2 प्लस z1 बटा 2। वापिस से बात करते हैं इसकी, पूछा जा सकता है, यहां से तो सवाल पूछता है कभी कभी, यहाँ यह सूत्र अपन को हमेशा काम आने वाला है, ये भी सूत्र हमेशा काम आने वाला है। तो बड़े बड़े सवाल देगा तो वो अपन को लैंग्वेज में कहेगा कि दूरी का नाम लेते हैं अपन, इस प्रकार से दो बिंदु अपन को दे रखे हैं तो उनके मध्य की क्या निकाल सकते हैं, अपन दूरी निकाल सकते हैं। यदि वो अपन से कह दे कि कोई दो बिंदु दे रखे हैं, m अनुपात n में उनको विभाजित कर रखा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक पे अपन से हो सकता है कि के बिंदु का जो अंतर रूप से विभाजित करने वाला बिंदु के है, PQ रेखा को जो बिंदु के अंतर रूप से विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक अपन से पूछ सकता है इस प्रकार से। एक कंडीशन ऐसी भी होगी जब अपन को कोई रेखा है, कोई रेखा को जब कोई दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा जब एक दूसरे को विभाजित करेगी तो उनका अनुपात भी अपन से पूछेगा, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने देखा किस प्रकार से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालते हैं, किस प्रकार से अपन ने कोई रेखा है PQ, उसका यदि अंतर रूप से कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो उस अंतर विभाजित बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार से होगा। कोई बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है बिंदु के, PQ को बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है तो इस प्रकार से निर्देशांक होगा। और इसी की अंतर विभाजन की एक प्रॉपर कंडीशन है कि जब 1:1 में ही बिल्कुल मध्य मिड पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, ये मेरे पास क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक आने वाले। अब आगे अपन जब बात करेंगे, आगे अपन रेखा के बारे में बात करेंगे, आगे अपन समतल के बारे में बात करेंगे और दोनों का प्रतिच्छेद भी अपन इसमें करवाने वाले हैं। तो अब जो अगला बिंदु होगा, तो अब जो अगला जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो रेखा पढ़ेंगे। 3D के अंदर रेखा का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।